नमस्कार दोस्तों महाभारत में वो कौन सा पात्र है जिसे हटा देने से महाभारत का युद्ध टल सकता था। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। महाभारत की सारी कहानी आप जानते हैं और उन कौरव पांडव के बीच ही महाभारत का युद्ध हुआ था। कारण तो बहुत से थे, इसलिए किसी एक पात्र को हटा देने से महाभारत युद्ध टलता नहीं। वो तो निश्चित था, क्योंकि कृष्ण को द्वापर युग के अंत और कलयुग का आगमन होने का पता था। भगवान कृष्ण को पता था कि इस युग में एक से एक योद्धा, ऋषि, मुनि, विद्वान आदि हैं। इन सब के पास एक से एक बढ़कर अस्त्र शस्त्र और अचूक कौशल है, जो कलयुग में घातक साबित हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अच्छी तरह जानते थे कि कलयुग में झूठ अपनी चरम सीमा पर होगा। इस युग में सत्य को दबा दिया जाएगा और झूठ का बोलबाला होगा। यहाँ वादे कस्में हर दिन तोड़े जाएंगे, हर दिन स्त्री का चीरहरण होगा और इस युग के लोग दुर्योधन, जरासंध, कंस आदि से भी खतरनाक होंगे। अगर द्वापर युग के अस्त्र शस्त्र कलयुग के लोगों के हाथ लग गए तो सोचो क्या होगा। लोग दुनिया को महाविनाश के कगार पर लाकर छोड़ देंगे। और ये बात कृष्ण जी पहले ही जानकर सचेत हो गए थे। उन्हें महाभारत कराने के लिए बस एक चिंगारी की आवश्यकता थी, और वो चिंगारी कौरव और पांडवों के व्यक्तिगत संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुई, द्रौपदी के चीरहरण से उत्पन्न हुई। फिर क्या हुआ? महाभारत का युद्ध। दोस्तों, कृष्ण इस सृष्टि का विनाश कभी नहीं चाहते थे। इस सृष्टि को सुरक्षित रखना चाहते थे। कलयुग में भी लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनकी सोच ये थी। इसलिए उन्होंने द्वापर युग के अस्त्र शस्त्र और वीरता को वहीं पर निस्तनाबूद करने का निश्चय लिया था। ये इस समाज पर बहुत बड़ा उपकार था। प्रभु तो प्रभु ही होते हैं, इसलिए उन्होंने महाभारत की चिंगारी को भड़काया। दोस्तों, ये ऐसी कहानियां हैं जो कम ही लोग जानते हैं। ये प्रभु की करनी थी, जो होकर रहनी थी। किसी एक व्यक्ति के होने ना होने से महाभारत रुकने वाला नहीं था, क्योंकि ये कृष्ण की बहुत सटीक योजना थी और उन्होंने जो कुछ किया वो मानव कल्याण के लिए किया। आशा है कृष्ण की ऐसी ऐसी बातें आप आगे भी सुनना चाहेंगे। अगर सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, मैं इस चैनल पर मैं आपको एक से एक चीजें सुनाता हूँ, ऐसी कथा सुनाता हूँ जो अनसुनी कहानी होती है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। इससे प्रेरणा लेकर समाज के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद कीजिएगा, उन पर दया कीजिएगा, उनके साथ मैत्रीपूर्वक व्यवहार कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।